नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। बिहार झारखंड की सीमा से सटे कोडरमा के मेघात्री स्थित कुसहना गांव में एक बार फिर से बारिश ने अपना सितम ढाया है। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है और पूरे इलाके में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। रविवार को जहां गांव के बाहर वन विभाग के द्वारा बने चेक डैम के बह जाने से बाढ़ की नौबत आ गई थी, तो वहीं आज हल्की बारिश के बाद फिर से गांव में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं रविवार को आए पानी के सैल। रविवार को आए पानी के सैलाब के कारण 30 से 40 परिवार प्रभावित हुए थे और गांव के लोगों ने पंचायत भवन में शरण ले रखा था। तो वहीं आज एक बार फिर से तेज पानी के बहाव के कारण लोगों को आर्थिक नुकसान हुआ है। रविवार को पानी के तेज बहाव के कारण क्षतिग्रस्त घर और बाउंड्री पूरी तरीके से जमींदोज हो गए हैं। पीड़ितों ने प्रशासन से राहत और बचाव कार्य चलाने की अपील की है। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बारिश के बाद गांव में तबाही की तस्वीर, किस तरीके से यहां पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। देखिए किस तरीके से ये मिट्टी वाले पानी यहां पर गांव में बह रहे हैं। आपको बता दें कि सड़क पर लोग जो प्रभावित हुए हैं वो सड़क पर आ चुके हैं। देखिए गांव में पूरा पानी भर चुका है, सैलाब आया हुआ है गांव में और ऐसे में लोग काफ़ी परेशानियों से जूझ रहे हैं। गांव के अंदर रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, अब वहां रह नहीं सकते हैं क्योंकि आप देखिए किस तरीके से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। घरों में पानी घुस आया है, सारा सामान बह गया है लोगों का। ऐसे में जो प्रभावित लोग हैं वो अब सड़क पर आ चुके हैं। प्रशासन से, सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। कुसहना गांव में एक बार फिर से तबाही की बाढ़ की ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। 65 परिवार प्रभावित है, बहुत क्षतिग्रस्त हो गया है, जानवर मर गया है, पूरा सब खाने पीने का सबका समस्या पैदा हो गया है। हमने अपने तरफ से अभी फिलहाल 40 किलो की व्यवस्था किए हैं और बंटवा रहे हैं। बाकी और आगे जो भी मदद होगा हम करने के लिए तैयार हैं। हमने सीओ साहब को, वीडियो मैडम को, सबको सूचना दी है। तो वन विभाग का ज़्यादा लापरवाही के कारण हुआ है और इसमें बोल्डर से बनना चाहिए, लेकिन मिट्टी का भराव करके उसको ऊंचा कर दिया और 25 से 30 फीट पानी ऊपर पूरा फेंक रहा था और गांव में पानी घुसने के बाद लगभग लगता है कि 10 फीट से ऊपर पानी जा रहा था, जो आर्थिक क्षति भी नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान क्या हो गया? मेरा घर में दुकान था, पूरा बह गया, दुकान का पूरा सामान बह गया। 5 गो बकरी था, बच्चा था और 2 गो गाय था, उसका 3 गो बड़ा बड़ा बच्चा था, उसका सब बह गया। सब बह गया? सब बह गया। जूता चप्पल पहनने को, खाने का कुछ नहीं रहा। मेरा घर में पूरा बह गया। झारखंड में हेमंत सरकार के खिलाफ कल बीजेपी युवा आक्रोश रैली से चुनावी संग्राम का शंखनाद करने जा रही है। रांची के मोरहाबादी मैदान में कल युवा आक्रोश रैली है, जिसमें पिछले 5 साल की हेमंत सरकार की नाकामियों और वादा खिलाफी को जनता के सामने रखेगी। बीजेपी का दावा है कि कल की इस रैली में करीब 1 लाख युवा पहुंचेंगे और राज्य सरकार के खिलाफ उलगुलान का ऐलान करेंगे। सरकार के वायदा खिलाफी को लेकर बीजेपी के द्वारा मोरहाबादी मैदान में एक आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर हम आपको दिखा सकते हैं। जो मंच है वो पूरी तरह से सजकर तैयार हो रहा है। इसी मंच से तमाम बड़े नेता जो हैं वो संबोधित करेंगे और जनता को, जो बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचेंगे, उन्हें संबोधित किया जाएगा और तमाम चीजों से अवगत किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ कल के उलगुलान में आम नागरिकों का भी एक गुस्सा दिखाई दे रहा है। अभी हम कई जिला में होकर आ रहे हैं। अभी ईचागढ़ विधानसभा में हम थे, वहां पे गांव में भी गए थे। लोग मतलब कि इतने गुस्से में है कि हेमंत सोरेन ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। मतलब एक होता है ना कि भाई 10 वादा में 5 वादा पूरा किए, 2 वादा पूरा किए, एक भी वादा नहीं पूरा किया। तो जब रुकने वाले नहीं है। प्रशासन जितना चाहे जोर लगा ले, जहां प्रशासन अपने पुलिसिया रुआब दिखलाने का काम करेगी या और लोकतंत्र में सरकार का जो पुलिस की ताकत को लेकर के लोकतंत्र की आवाज को दबाने का काम करेंगे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता वहीं पर आंदोलन करेंगे। तो यही हेमंत सोरेन जी ने अपने एजेंडे में
5 लाख युवाओं को रोजगार देने का बात, बेरोजगारी भत्ता देने का बात, अब पता नहीं कितने कितने हथकंडे अपनाने का काम किया, लेकिन सभी जो उनके वादे थे वो झूठे निकले और इस झूठे वादों के कारण युवाओं में अशांति और आक्रोश भरा हुआ है। सुबह 8 बजे से ही यहाँ पर कार्यकर्ताओं के पहुँचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा और एक बड़ी रैली के जरिए, उलगुलान के जरिए अगर कहा जाए तो वर्तमान सरकार के खिलाफ बीजेपी का ये जो रैली है वो कितना सफलीभूत होता है और किस तरह से सरकार को घेरने में कामयाब होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। दुमका से एक बड़ी खबर है। हंसडीहा में गोड्डा विधायक अमित मंडल को हंसडीहा पुलिस ने रोका। देखिए, विधायक अमित मंडल के साथ बस से जा रहे थे, बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोका गया, करीब 1 घंटे तक रोका गया है। बता दें आपको, रांची में युवा आक्रोश रैली में शामिल होने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता जा रहे थे। हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अमित मंडल ने कहा है कि युवा आक्रोश रैली से पहले ही हेमंत सरकार घबरा गई है। हंसडीहा थाना प्रभारी प्रकाश सिंह ने कहा है कि रैली में जाने से बीजेपी कार्यकर्ताओं को नहीं रोका गया था, वाहनों की जांच की जा रही थी, इसलिए वाहनों को रोका गया था। जांच के बाद वाहनों को छोड़ दिया गया है। हंसडीहा में पुलिस ने 1 घंटे तक बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोका है और ऐसे में अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का कहना है कि हेमंत सरकार पहले ही घबरा चुकी है। रांची जाने के दौरान उनको रोका गया। हालांकि बता दें आपको, इधर रैली में जाने से बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोका नहीं गया है, ऐसा थाना प्रभारी प्रकाश सिंह का कहना है। उनका कहना है कि वाहनों की जांच की जा रही थी, इसीलिए वाहनों को रोका गया था और जांच करने के बाद वाहनों को छोड़ भी दिया गया। तो दुमका से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बता दें आपको, बीजेपी आक्रोश रैली निकाल रही है, लेकिन कुछ कार्यकर्ता रैली में शामिल होने के लिए जा रहे थे, बीच में उनकी गाड़ी को रोका गया और ऐसे में अब आरोप लगा रही है बीजेपी कि हेमंत सरकार पहले से ही डर चुकी है, इसी वजह से कार्यकर्ताओं को रोक रही है। रैली में शामिल होने के लिए नहीं दिया जाने का ये एक साजिश भी कहा जा सकता है इसे। हेमंत सोरेन की सरकार को उठार फेंकने का पूरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। यहाँ पे कौन से नियम से रोका है? ये हेमंत का गुंडा है, गुंडा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिस तरह से अपमान किया गया, हम लोग वहाँ पे संवैधानिक अधिकार के रैली करने जा रहे हैं। ये गुंडे हैं, हेमंत सोरेन के गुंडे हैं, ये बुलाया गया है रोकने के लिए। और अगर ये गाड़ी को ऐसे ही रोका गया तो हल्दिया चौक को जाम करेंगे, जहाँ देखेंगे वहीं जाम करेंगे। कितना देर 2 घंटे से रोका गया। नियम क्या है? परमिट है, गाड़ी है, नंबर है, सब चीज है, गाड़ी क्यों रोका? इसलिए रोका गया है। गोड्डा विधायक रांची पहुंचे झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान हेमंत सरकार पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हेमंत सरकार ने 5 साल में राज्य को 7,812 हत्या, 7,115 बलात्कार, 8,592 दंगे दिए हैं। युवाओं, महिलाओं, सेविकाओं और साथ ही साथ पारा शिक्षकों से हेमंत सरकार ने सिर्फ और सिर्फ वादा खिलाफी की है और झारखंड को लूटखंड में बदल दिया है। इतना ही नहीं, युवा आक्रोश रैली में आ रहे युवाओं को पुलिस रोक रही है, जिसको लेकर शिवराज सिंह चौहान पुलिस अधिकारियों को चेतावनी भी दी है कि अगर हेमंत सरकार सिर्फ 2 महीने की मेहमान है और इसके बाद अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, अधिकारियों को मुश्किल हो सकती है। जगह जगह से फोन आ रहे हैं, डीजीपी को आदेश दिए गए, एसपी आदेश दे रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं को रोको। जगह जगह हमारी बसें रोकी जा रही है। दुमका जिले में मुफस्सिल थाने में ये बसें और बसों के नंबर है, रांची मत ले जाना, बसें जब्त कर ली गई। यह अन्याय की अति है, ये जुल्म की पराकाष्ठा है और मैं हेमंत सोरेन और उनकी सरकार को कहना चाहता हूं, एक डरा हुआ मुख्यमंत्री ही ऐसी हरकतें कर सकता है। उनको पता है कि अब उनकी विदाई करीब आ गई है। उनसे ना तो झारखंड संभल रहा है और ना पार्टी संभल रही है और इसलिए वो अन्याय की, अति और जुल्म की पराकाष्ठा कर रहे हैं। हेमंत जी, ये आवाज कुचली नहीं जा सकती। याद रखना, नूर की एक किरण जुल्मात पे भारी होगी, रात तुम्हारी है लेकिन सुबह हमारी होगी। और वो लोग
जो सोरेन सरकार के इशारे पर जनता को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो डीजीपी हो, एसपी हो, डीएसपी हो, नीचे के लोग हों, वो भी समझ लें केवल 2 महीने की ये सरकार है। अगर अलोकतांत्रिक ढंग से रोकने की कोशिश की तो हम लोकतंत्र की रक्षा करने वाले हैं। इस अन्याय की अति के खिलाफ मैं फिर चेतावनी दे रहा हूं। 2 दिन की बहारें हैं जग में, कब जुल्म किसी का चलता है। ये जुल्म का सूरज लाख चढ़े हर शाम को लेकिन ढलता है। हेमंत सोरेन सरकार के जुल्म के सूरज को ढलने का वक्त आ गया है। रांची से एक बड़ी खबर, बीजेपी की रैली का जवाब कल मार्च से देगा जेएमएम। कल जेएमएम का झारखंडी अधिकार मार्च, प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में मार्च होगा। बीजेपी के खिलाफ जेएमएम का हल्ला बोल, झारखंडियों के तिरस्कार और अधिकारों की अनदेखी के खिलाफ मार्च होगा। आपको बता दें कि केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने इस बारे में जानकारी दी है। तो देखिए, एक तरफ बीजेपी आक्रोश रैली निकालने वाली है, युवाओं के द्वारा आक्रोश रैली निकाला जाएगा, तो दूसरी तरफ इसी के जवाब में जेएमएम कल मार्च निकालने जा रहा है। आपको बता दें, झारखंडी अधिकार का मार्च निकाला जाएगा जेएमएम की तरफ से। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में मार्च होगा। बीजेपी के खिलाफ जेएमएम भी कल हल्ला बोल करने वाला है। झारखंडियों के तिरस्कार और अधिकारों की अनदेखी के खिलाफ मार्च किया जाएगा। केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने इस बारे में जानकारी दी है। और देखिए, कल से शुरू होगी रिम्स की ओपीडी सेवा। ये बड़ी खबर है। जूनियर डॉक्टरों ने खत्म किया आंदोलन। 10 दिन के बाद रिम्स की ओपीडी खुल जाएगी और इसके बाद अब लोग भी थोड़ी राहत की सांस लेंगे, चूंकि मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में हुए हादसे के बाद से ही डॉक्टरों में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही थी। ओपीडी सेवा ठप कर दी गई थी, कई जगहों पर सिर्फ इमरजेंसी सेवा बहाल की गई थी। लेकिन बात करें अगर रिम्स की, तो यहाँ पर ओपीडी सेवा जूनियर डॉक्टरों ने आंदोलन खत्म कर दिया है और अब ओपीडी सेवा कल से शुरू हो जाएगी। चुनावी साल में मुख्यमंत्री हेमंत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना मानी जा रही है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। और देखिए, इस योजना के तहत सीएम ने लाभुकों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए हैं। लाभुकों को हर महीने 1000 रुपए बैंक खाते में दिए जाएंगे, जिसे सम्मान राशि के तौर पर देखा जा रहा है। पलामू में चियांकी हवाई अड्डा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने महिलाओं को ये सौगात दी। बैंक खाते में पैसे आने के बाद लाभुकों को भी बेहद उत्साहित देखा गया। सभी की ओर से हाँ आ गया। क्या करती हैं? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई कैसी? पीजी फाइनल किए हैं। तो आपने फॉर्म कैसे भरा है? फॉर्म ऑनलाइन हो रहा था। पैसा आ गया अकाउंट में? हाँ। कैसे आप जानते हैं क्या आया? मैसेज आया है। कितना पैसा आया? 1000। खुश हैं वो? हाँ। मैया सम्मान योजना कार्यक्रम के बाद मंत्री वैद्यनाथ राम और मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि ऐसा कार्यक्रम न कभी पहले हुआ न ही बाद में होगा। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि इस योजना के जरिए सरकार समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों तक पहुंच रही है, जिनकी तरफ आज किसी का ध्यान भी नहीं गया था। योजना के तहत पलामू प्रमंडल से आज प्रमंडलवार शुरुआत की गई और आज जो यहाँ हमारी जो बहन बेटियां जो उपस्थित हुई लाखों की संख्या में, ये ऐतिहासिक है। मैंने तो मंच के भाषण में भी कहा कि ये कार्यक्रम अब न भूतो न भविष्यवती की बात। जो योजना है उस योजना से कम 12,000 साल में और अधिकतम 60,000 तक। जिस घर में 2 महिलाएं होंगी 24,000, 3 महिलाएं होंगी तो 36,000, ऐसे बढ़ते हुए अधिकतम हम लोग कल्पना कर रहे हैं कि एक घर में 5 महिला तक हो सकती है। तो एक ऐसी योजना है जो एक एक घर तक पहुंच रहा है। सरकार निरंतर राज्य के उस व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास कर रही है जहां कभी सरकार की नजरें नहीं पहुंची और मुझे तो लगता है कि आप लोगों की भी नजरें नहीं गई होंगी, वहां तक हम लोग पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और आज उसी का नतीजा है कि आज 1.5 लाख से भी अधिक महिलाएं यहां एकत्रित हुई। सभी को आज इस कार्यक्रम में मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन है, शुभकामनाएं हैं।
और देखिए अब ये जो खबर है बहुत हैरान करने वाली है। पाकुड़ रेलवे स्टेशन के लिफ्ट में आधे घंटे तक एक युवक फंस गया। लिफ्ट में फंसने के कारण युवक की ट्रेन भी छूट गई और बताया जा रहा है कि पाकुड़ के छोटी अलीगंज का रहने वाला राकेश चंद्र मंडल पाकुड़ से रांची जा रहा था। वो स्टेशन पर लिफ्ट में सवार हुआ, जिसके बाद तकनीकी खराबी के कारण लिफ्ट अचानक से बंद हो गई। राकेश ने तुरंत फोन कर अपने घर वालों को इसकी सूचना दी। इसके बाद परिजन स्टेशन पहुंचे और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद रेलवे की टीम ने रेस्क्यू कर युवक को बाहर निकाला। लिफ्ट से 2 नंबर प्लेटफॉर्म में ऊपर से नीचे की ओर आ रहे थे, तो इस क्रम में अचानक लाइट भाग गया और लाइट भागने के कारण अभी हम अपने पापा को फोन किए। पापा तब से लेके अभी आधा घंटा से लेके अभी पापा परेशान है। स्टेशन परिषद से कोई मदद नहीं मिला, पापा इधर से उधर भटक रहे हैं। धनबाद में युवती से छेड़छाड़, मारपीट और छिनतई के खिलाफ आम जनता सड़क पर उतरी। साथ ही करकेंद मोड़ को घंटों जाम किया। नाराज धनबाद वासियों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। करकेंद की रहने वाली ये युवती देर रात कोलकाता से धनबाद लौटी। रात 2 बजे वो धनबाद स्टेशन के बाहर ऑटो पर सवार हुई, जिसके जैसे ही करकेंद मोड़ पहुंची, पड़ोसी लाला पासवान घर छोड़ने के बहाने उसे गली में ले गया। उसे छेड़खानी की और मारपीट भी की, मोबाइल भी छीन लिया। इस घटना के बाद से आरोपी फरार है। पुटकी थाने में FIR दर्ज की गई है। बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। कार्रवाई होना चाहिए। वो जब परिवार के गया, बच्ची के छेड़खानी मारपीट का शिकायत लेकर के FIR को रिसीविंग नहीं लिया, यहाँ घर पे भी आया तो सब लोग घर में, वो आदमी मौजूद था, बावजूद उसके उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे ज्यादा आक्रोश है लोगों में। यहाँ रुक रहे ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।